Hi guys, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Conquer Aspirants. Here I will teach you rules of noun. First rule is that अगर दो नाउन के बीच प्रीपोजिशन आ जाए तो दोनों नाउन सेम होता है और वो सिंगुलर फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे चलिए हम जानते हैं. श्रेयस हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, जो कि यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस रॉन्ग है. इसका राइट होगा पेज आफ्टर पेज. ये कि पेज एक सिंगुलर फॉर्म में है. सो ये हो गया फर्स्ट रूल. नेक्स्ट सेकंड रूल देखते हैं. वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सारे अगर दिए हों तो उसके साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. एग्जाम्पल के थ्रू चलिए जानते हैं. एग्जाम्पल हो गया वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स इज़ आकांक्षा. तो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब यहाँ पे अगर मान लो स्टूडेंट दिया हो तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रूल कहता है कि प्लूरल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इज़ लगाया ना कि आर. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और यहाँ पे चलिए जान लेते हैं. नीदर ऑफ द बुक्स इज़ गुड. तो यहाँ पे मैं राइट वाला ही बोल दे रही हूँ. यहाँ पे गलत मतलब इसका जो रॉन्ग होगा नीदर ऑफ द बुक्स आर गुड होगा, जो कि रॉन्ग है. राइट वाला यहाँ पे इज़ लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल बता रहा है कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल चले जानते हैं. अगर दो नाउन एक साथ यूज़ होता है तो फर्स्ट वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है और सिंगुलर अगर वो होता है तो चलिए यहाँ पे जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. 5 स्टार्स होटल अगर यहाँ पे हो तो हम यहाँ पे स्टार्स यूज़ नहीं करेंगे, स्टार्स की जगह पे स्टार यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्टार यूज़ होगा. दोनों नाउन तो है लेकिन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे बिहेव करने लग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एस नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द जूरी गेव हर अ 50 रुपीज़. तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 50 है वो यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे इसका यही इसमें एरर आया था. एक रूल्स है 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस इज़ लॉन्ग रूट. अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं होगा, किलोमीटर होगा, क्योंकि ये हमारा ये रूल ये बताता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, इसलिए 20 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये यहाँ पे सही है. तो ऐसा अगर एरर आए तो आप इसे करेक्ट उसमें एरर डिटेक्शन में आप टिक कर सकते हैं. ऐसे एग्जाम्पल एरर में आते हैं. नेक्स्ट इज़ रूल 4. रूल 4 में प्लूरल नाउन जो होता है वो मेज़रमेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, तब उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है. जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू चलिए जानते हैं. 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये यहाँ पे सही हो गया. इसके पहले हमने इधर पढ़ा था तो 50 जो रुपीज़ था तो रुपीज़ ना होके रुपी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर वो प्लूरल नाउन यूज़ हो रहा है तो मेज़रमेंट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तब हम इसे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इज़ लगा सकते हैं और ये राइट है. 40 माइल्स डैश नहीं तो आर समझो, ए अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो यहाँ पे आर ना हो के इज़ होगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ होता है, प्लूरल नाउन हो तो भी. 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, ये भी राइट हो गया. 500 रुपीज़ नोट इज़ पिंक इन कलर. तो यहाँ पे ये नोट है तो यहाँ पे जो रुपी है ये भी नाउन था, नाउन ही है लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, इसलिए रुपीज़ नहीं होके रुपी होगा. नेक्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन के पास कोई भी मतलब प्लूरल इसका नहीं होता. जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते, वो एक वो एरर आ जाता है अगर एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन आते हैं मोस्टली. तो जैसे कि फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, वाटर हो गया, वर्क हो गया, लाइट हो गया, इसका हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते. पजेसिव यानी कि पजेसिव केस में नाउन का कैसे यूज़ होता है. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी के थ्रू हम नाउन का यूज़ जानते हैं. अगर सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज़ होता है एपोस्ट्रॉफी के बाद एस का और एस के बाद एपोस्ट्रॉफी का. इसमें डिफरेंसेस चलिए यहाँ पे मैं आपको कैटेगराइज करती हूँ. अगर अमन्स बुक दिया हो तो ये यहाँ पे सिंगुलर है, अमन एक सिंगुलर ही नाम है ना, तो उसमें एपोस्ट्रॉफी लगा के अगर यहाँ पे बताया जा रहा है तो ये इसका बुक यानी कि सिंगुलर होगा. रानी एक वो भी पर्सन है, लड़की है, उसका पेन यहाँ पे भी सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे बॉस, ऑर्डर, ये सब सिंगुलर.
तो यहाँ पे हमने जाना कि सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लूरल के साथ भी एपोस्ट्रॉफी और एस लगता है। जैसे कि चिल्ड्रन प्लूरल हो गए, उनके साथ एपोस्ट्रॉफी और एस लगा है। चिल्ड्रंस डे ऐसे लिखा जाता है गाइस। पीपल्स डे, पीपल्स डे ये तो कोई मतलब ये अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पे एस के बाद एपोस्ट्रॉफी वाले यूजेस जानते हैं। ये यूज़ जो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है ये ओनली प्लूरल के साथ होता है। जैसे कि बॉयज़ प्लूरल हो गए, बॉयज़ हॉस्टल, तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे तो बॉयज़ हॉस्टल हो जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल होता है तो गर्ल्स में एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। अगर कहीं पे आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वाई के बाद एपोस्ट्रॉफी लिखा दिखे तो वो गलत होगा। और एरर डिटेक्शन में अगर आए ये क्वेश्चन तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि अमन्स बुक ये राइट हो गया, बॉयज़ हॉस्टल ये रॉन्ग हो गया, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा। तो सम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आपको मैं ये PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और रूल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं सम नॉन लिविंग थिंग्स जिसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं कर सकते, वो गलत यूज़ होता है। जैसे कि माई पेन्स कैप, ये रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे इसका सही यूज़ होगा कैप ऑफ माई पेन। और नेक्स्ट हो जैसे कि अगर हम ऐसा यूज़ कर दें द टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन ना हो कि लेग द लेग ऑफ टेबल इज़ ब्रोकन होगा। यहाँ पे हम वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी फॉर नॉन लिविंग थिंग्स फॉर पर्सोनिफिकेशन। हम कुछ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं बट वो पर्सोनिफिकेशन के लिए करते हैं। जैसे कि नेचर्स ब्यूटी बतानी हो हमें या इंडियाज़ इकोनॉमी ऐसा बताया जा रहा है तब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे वो रॉन्ग यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के चलिए यहाँ पे जानते हैं उसके बारे में। कंपाउंड नाउन होता क्या है? ब्रदर इन लॉ, अगर ये मतलब नाउन की ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में ही नहीं, दो तीन वर्ड मिलके वो एक बना दे वर्ड, एक वर्ड के फॉर्म में जिसे यूज़ करें वो कंपाउंड नाउन हो गया। जैसे ब्रदर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। तो इसमें अगर एपोस्ट्रॉफी लगानी हो या मतलब ये मीन्स इसका सिंगुलर बनाना हो मेन, तो यहाँ पे एस लग सकता है। सिस्टर्स इन लॉ लग सकता है, सिस्टर इन लॉज भी हो सकता है। मतलब इसको दो केसेस इसके हैं, मैं आपको कैटेगराइज करती हूँ। प्लूरल केस अगर हो तो सिस्टर्स इन लॉ लगेगा। अगर पजेसिव केस हो यानी कि पजेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है तब यहाँ पे सिस्टर इन लॉज होगा। तो लॉज के पास यहाँ पे वो एपोस्ट्रॉफी लगाई गई है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। आई हैव 10 सिस्टर्स इन लॉ, तो यहाँ पे इन सिस्टर्स इन लॉ ही होगा ना कि सिस्टर इन लॉज होगा। यहाँ पे मान लो अगर एस लिखा रहता तो ये रॉन्ग रहता, यहाँ पे LAW सिर्फ मतलब सिस्टर इन लॉ सही है। नेक्स्ट है आई हैव फ़ोन नंबर ऑफ माई सिस्टर्स इन लॉज सिस्टर। सिस्टर इन लॉज के सिस्टर का मेरे पास फ़ोन नंबर था, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। तो आई हैव फ़ोन नंबर ऑफ माई सिस्टर्स इन लॉज सिस्टर। तो यहाँ पे सिस्टर्स के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी और एस नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टर होगा। इन लॉज तो लॉज के बाद में यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी और एस होगा और सिस्टर। सो दिस आर रूल ऑफ नाउन। Here we have completed rules of noun and most of the noun rules we have completed. अगर कुछ बचा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू गाइस।